प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, और जो भी श्रद्धालु अपने चैनल सनातन संस्कारम 108 सब्सक्राइब करे, आपकी वीडियो को लाइक करें, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब भगवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। क्योंकि जब कोई अपनी व्यथा को इंसानों से नहीं कहता और वह चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वो आंसू ईश्वर के न्याय का हथियार बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है, उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान होता है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, वही सच्चे भाव से तुम्हारा है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है, वो तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। कभी भी उन्हें प्राथमिकता मत दो जो बार बार तुम्हें अनदेखा करे। नहीं बढ़ सकता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार करता है और उसमें सुधार करता है। याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी है। सभी बातों को दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि ये सीखा जाए कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं जो हर कोई खेल ले। ये उनके लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं है जो तुम्हारे सामने कहीं जाती हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हारे पीछे कहीं जाती हैं। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर पहले जैसा नहीं हो सकता। कभी कभी वो केवल समझौता रह जाता है, प्रेम नहीं। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वहीं दो, क्योंकि यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे न तो खरीदा जा सकता है न ही रोका जा सकता है। जो समय एक बार चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे ठीक से बोए तो वो भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है, वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे गंवा दिया हो। ये नक्षत्रों से भी तेज है और क्षणों में जीवन की दिशा बदल सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय का आदर करना स्वयं का आदर करना है। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं। समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो समय को व्यर्थ न गंवाएं। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए उसे पहचानिए, सराहिए और सही दिशा में उपयोग कीजिए। जीवन में जब जब समय कठिन होता है, तब तब धैर्य ही वह सबसे मजबूत हथियार बनता है जो मनुष्य को टूटने से बचाता है। क्योंकि धैर्य वो शक्ति है जो तूफानों में भी नाव को डगमगाने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य की परीक्षा में पास हो जाता है, वो जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर जीत सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि वो समय की गति को समझता है और अपनी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अपनी सोच को साध लेता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है तो ये ईश्वर की कोई योजना हो सकती है। जल्दी पाने की चाहत कभी कभी स्थायी नुकसान दे जाती है। धैर्य हमें ये सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर ही सुंदर लगती है। जैसे फूल का खिलना भी आर पर निर्भर होता है, वैसे ही जीवन के फल भी समय और तप दोनों से मिलते हैं। लेकिन धैर्य केवल ठहराव नहीं, बल्कि निरंतर कर्म करते हुए भीतर से शांत रहने की कला है। और जब हम कर्म की बात करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बिना कर्म के कोई भी फल संभव नहीं। भाग्य और ईश्वर में आस्था का अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म ही वो साधन है जिससे हम अपने भाग्य को भी नया आकार दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारा कर्तव्य है। जब हम बिना स्वार्थ के पूरे मन से अपना कर्म करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आता है।
कर्म की सुंदरता इसी में है कि ये तुम्हें निर्माण देता है, बाहरी भी और आंतरिक भी। कर्मशील व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कुछ कर रहा है, कुछ रच रहा है, और जब कर्म ईमानदारी से किया जाए तो वो हमारे स्वाभिमान को जन्म देता है। स्वाभिमान वो आत्मगौरव है जो किसी दिखावे या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई और निष्ठा से बनता है। स्वाभिमान वो जड़ है जो व्यक्ति को झूठ, अन्याय और समझौते से दूर रखता है। लेकिन ध्यान रहे, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है, जबकि अहंकार आत्मविनाश। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है पर टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी आत्मा की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया चाहे लाख दोष लगाए, लेकिन यदि तुम्हारा विवेक और कर्म शुद्ध है तो तुम्हारा स्वाभिमान अडिग रहेगा। और जब व्यक्ति धैर्य रखकर सही कर्म करता है और स्वाभिमान बनाए रखता है तो वो जीवन में जो भी पाता है उसमें उसे एक दिव्य अनुभूति होती है, और यही अनुभूति उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे जितना ही करीब है जितना तुम अपने आप से हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता चाहिए। ईश्वर पर विश्वास वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे में भी रोशनी देता है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते, सपने, लक्ष्य, और उस समय केवल एक ही चीज होती है जो तुम्हें संभालती है, वो है ईश्वर में आस्था। जो व्यक्ति प्रभु में भरोसा रखता है वो टूटता नहीं, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि कोई है जो उसकी पुकार सुन रहा है, कोई है जो उसे उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा में डाल रहा है। ये विश्वास ही तो है जो इंसान को पत्थर पर भी हरियाली दिखा सकता है, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, श्रद्धा प्रबल होती है और कर्म सच्चा होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संवारते हैं। लेकिन ईश्वर से केवल मांगना ही संबंध नहीं है, उसके प्रति समर्पण, उसके बनाए हर जीव के प्रति संवेदना भी ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अगर तुम अपने कर्म से दूसरों के जीवन में रोशनी ला सको तो वो भी ईश्वर की सेवा है। जीवन में यदि सच्चे मन से कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर बसते हैं, क्योंकि वही सच्चा भक्त होता है जो हर परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोता, सही कर्म करता है, अपने स्वाभिमान पर टिके रहता है और ईश्वर में अडिग विश्वास बनाए रखता है। ये चारों स्तंभ मिलकर एक ऐसे इंसान का निर्माण करते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न कभी किसी से ईर्ष्या करता है, न शिकायत करता है। वो जानता है कि जीवन उसकी परीक्षा ले रहा है और उसे हर बार विनम्रता, समर्पण और कर्मशीलता से उत्तीर्ण होना है। याद रखो, जब धैर्य से कर्म होता है, स्वाभिमान से जीवन जिया जाता है और ईश्वर पर विश्वास अडिग होता है, तब भाग्य भी स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये चारों गुण मिलकर इंसान को दिव्य बनाते हैं। वो अपनी मंजिल नहीं ढूंढता, बल्कि मंजिल उसकी ओर खींची चली आती है। इसलिए हे मानव, जीवन में कभी घबराना नहीं। जो खो गया वो शायद आवश्यक नहीं था, जो मिला है वो अभी तुम्हारे भाग्य में था, और जो आएगा वो तुम्हारे विश्वास और कर्म का फल होगा। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि धैर्य से कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, हर तूफान को झेल सकता है और अंत में सच्चे स्वाभिमान के साथ कह सकता है, हाँ, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर विश्वास था। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। वही मन जो अगर दृढ़ हो तो पत्थर में से भी रास्ता निकाल सकता है, और अगर टूट जाए तो साम्राज्य होते हुए भी इंसान खुद को खो बैठता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वो इंद्रियों का भी स्वामी बन जाता है, लेकिन जिसने मन के आगे घुटने टेक दिए उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति काम नहीं आती। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, जहां मन हर रोज हार और जीत की कसौटी पर हमें कसता है। ये मन तुम्हें कहेगा कि तुम थक चुके हो, अब रुक जाओ, लेकिन तुम्हारा संकल्प कहेगा और चलो। यही वो क्षण होता है जहां योद्धा बनता है। परिस्थितियां बार बार तुम्हारा धैर्य परखेंगी, लोग तुम्हारी असफलताओं को मजाक बनाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, आग में तपने से ही सोना चमकता है। अपमान, असफलता, अवहेलना, ये सभी जीवन के वे हथौड़े हैं जो तुम्हें एक अडिग शिल्प में गढ़ने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में केवल वही महान बनता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठना नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारा मन कमजोर हो गया तो ये समाज तुम्हें मसल देगा, लेकिन अगर वही मन लोहे से भी कठोर हो जाए तो तुम हर हालात में विजय बनोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दो। जब वे तुम्हारे अंदर कमजोरियां ढूंढे तब अपने भीतर से आवाज दो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करे तो उन्हें अपने आत्मबल से रौंद दो। ये मत भूलो कि कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं, निखारने आती हैं।
जो घाव तुमने झेले हैं वही तुम्हारे अनुभव बनेंगे और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन स्थित प्रज्ञ हो जाए, यानी न सुख से डगमगाए और न दुख से टूटे, तब समझना कि तुम वास्तव में विजेता हो। संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष की कोई कमी नहीं है। जो तुम्हारे साथ बैठते हैं वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जो तुम्हें मुस्कुराकर देखें वही पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है। तुम्हारा ध्यान केवल एक ही बात पर होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य, और उस लक्ष्य की रक्षा तुम्हारा मन ही कर सकता है। इसलिए मन को साधो, उसे भ्रमित करने वाली बातों से दूर रखो। याद रखो, अगर मन में संकल्प अडिग हो तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम खुद को असहाय मानना छोड़ देते हो। ये संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर बार भीतर से कहना है, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे लिए दीपक बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से अंधकार भी पीछे हट जाए। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता का जश्न मनाते हैं वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए जियो। अगर तुम हार मान लोगे तो वही लोग कहेंगे, देखो हमने कहा था ना। लेकिन अगर तुम अडिग रहोगे तो वही लोग तुम्हें आदर्श बनाएंगे। यही संसार है जो तुम्हारे परिणाम के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के रंगों को कभी बदलने नहीं देना है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई, और तुम्हारा संकल्प, यही तुम्हारा असली अस्त्र है। हर बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब अपने भीतर झांक कर देखो, वहां एक नई शुरुआत छिपी होगी। हर दिन तुम्हारे सामने एक नया अवसर लाता है, एक नया युद्ध जिसे केवल वही जीत सकता है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका हो। ये संसार केवल बाहरी शोर को सुनता है, लेकिन सच्ची शक्ति उस मौन में है जो तुम्हें हर मुश्किल वक्त में कहता है, तू कर सकता है। जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो अकेले लड़ते हैं वही समय को बदलते हैं। अपना मूल्य जानो और उसे ऐसे लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। अच्छाई अगर सीमाओं के बिना बंटी जाए तो उसका मोल घट जाता है। इसलिए जहां सम्मान मिले वहीं अपनी ऊर्जा लगाओ। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान देना भी जानता है, और सम्मान बिना प्रेम केवल भ्रम है। जीवन में सम्मान केवल उन्हें दो जो उसे लौटाने की नीयत रखते हो। संघर्ष से जो कुछ भी अर्जित होता है उसकी गहराई और मूल्य केवल वही इंसान जान सकता है जिसने उन कठिनाइयों से होकर गुजरते हुए उसे पाया हो। लेकिन दुनिया की ये आदत है कि वो तुम्हारे बलिदानों को अनदेखा कर देगी और तुम्हारी वर्षों की तपस्या को 2 पल में किस्मत का नाम दे देगी। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को इतना दृढ़ और एक बनाओ कि वो बाहरी दुनिया की बातों से हिल न सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को साध लेता है वो सारा संसार जीत लेता है, लेकिन जो अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है वो दूसरों का क्या स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता। ये संसार जब तुम्हें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता देखता है तो तुम्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करता है। पर याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अटल खड़ा रहता है तभी उसके विरोधी भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बिना शत्रु के जी रहा है वो शायद ही किसी सच्चाई के लिए लड़ रहा है। संघर्ष का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसी कठिन मार्ग पर चलकर ही आत्मबल की असली पहचान होती है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारे त्याग को हल्के में लेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यदि तुमने अपने आत्मविश्वास की मशाल को बुझने नहीं दिया तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसालें देंगे। रिश्तों की सच्चाई भी इन्हीं संघर्षों में उजागर होती है। अगर कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो वो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं कर रहा। ऐसे में खुद को पीछे खींचने में ही समझदारी है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव ये अनमोल है। इन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां इनका कोई मोल नहीं समझता। दुनिया केवल तब साथ देती है जब तुम्हारा सूरज चमक रहा होता है। जब अंधेरा हो तो यही लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। इसलिए जीवन में इतना सशक्त बनो कि किसी का साथ तुम्हारे लिए अनिवार्य ना रह जाए। हर व्यक्ति को सम्मान दो, लेकिन उस सम्मान का उत्तर भी अगर तिरस्कार में मिले तो चुप रहना नहीं बल्कि वहां से स्वयं को अलग कर लेना।
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब हर रास्ता बंद दिखता है और फिर भी तुम उम्मीद का दीपक जलाए रखते हो। हर चोट, हर धोखा, हर गिरावट तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। धोखा तुम्हें सजग बनाता है, तिरस्कार तुम्हें संयम सिखाता है और बिछड़ाव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में तुम चाहे जितना अच्छा क्यों न कर लो, अगर लोग अपनी नजर से तुम्हें गलत समझना चाहें तो कोई भी सफाई उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए अपनी अच्छाई को वहां खर्च करो जहां उसकी पहचान हो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, वो तुम्हारी गरिमा का हकदार नहीं होता। जीवन में हर बार सहन करना ही महानता नहीं, कुछ जगह चुपचाप दूर हो जाना भी एक विजय होती है। कलयुग के इस दौर में इंसान तब तक तुम्हारा होता है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उसका काम पूरा होता है, वो तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार देता है। लेकिन ध्यान रखो, जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर गया, वो फिर तुम्हारे जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं होता। किसी के जाने के बाद बार बार उसे याद करना अपने ही घावों को कुरेदने जैसा होता है। कुछ लोग सिर्फ अनुभव देने आते हैं, उन्हें जकड़ने की कोशिश मत करो। अगर कोई सच्चा है तो वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे दुनिया पलट जाए। सहनशीलता की परिभाषा को गलत मत समझो। सब्र कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो शक्ति है जो व्यक्ति को अंधेरे में भी स्थिर खड़ा रहने देती है। हर आंसू, हर इंतजार, हर पीड़ा, ये सब एक दिन सफलता में बदलते हैं अगर तुम डटे रहो। और याद रखो, जब भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो बदले में तुम्हें उससे अधिक लौटाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में असली वीर वही है जो अपने विचारों को स्थिर रखे, अपने मार्ग पर अडिग रहे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक संकल्प करे। वो संसार के सबसे बड़े युद्धों को जीत सकता है, भले ही वो युद्ध भीतर ही क्यों न हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगाता है जिसे दुनिया दबाना चाहती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी रातों तक जागे, कितने अपमान सहे, कितनी बार गिरकर उठे। उसे केवल तुम्हारा परिणाम चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। समय की धूल से केवल वे चमकते हैं जो स्वयं को लगातार मांझते रहते हैं। और अंत में जब सब साथ छोड़ दें, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ शेष नहीं बचा, तब याद रखना, तुम्हारा मन यदि लोहे से भी मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की यही कसौटी है, वो तुम्हें बार बार आजमाएगा, तोड़ेगा, परखेंगे। लेकिन जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जान लेता है, वही अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं न गिरा और न ही मेरी उम्मीदें कभी टूटी, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया था जो हर बार मुझे उठने का हौसला देती थी। जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि जो दूसरों के पतन की साजिश रचता है उसका स्वयं नीचे गिरना तय है। इस संसार में जो ईमानदारी से खड़ा होता है उसे गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अडिग रहता है वही एक दिन मिसाल बन जाता है। जब दिल की जगह दिमाग हावी हो जाता है तो इंसान अहंकार के घेरे में फंस जाता है और वहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं, आत्मा कमजोर होने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे अमूल्य धन तुम्हारी संतुष्टि है और सबसे सच्चा संबंध वो है जो निस्वार्थ हो, जहां दिखावा नहीं, दिल से जुड़ाव हो। लोग मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। आज का समय ऐसा है जहां हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक नहीं कई मुखौटे पहनकर चलता है। इसलिए खुद को इतना सशक्त बना लो कि कोई भी चालाकी, कोई भी धोखा तुम्हारे आत्मबल को कमजोर न कर सके। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे साध लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। कृष्ण कहते हैं, समय की रफ्तार को महसूस करना आसान नहीं, लेकिन ये इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। इसलिए ना कभी अपनी ताकत पर घमंड करो और ना ही अपने धन पर, क्योंकि ये दोनों ही क्षणिक हैं। लेकिन प्रेम, त्याग और सच्चाई ये हमेशा टिकते हैं। आज रिश्ते इंटरनेट से जुड़े होते हैं, दिलों से नहीं। जब तक स्वार्थ होता है लोग साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है वही अपने तुम्हें पराया बना देते हैं। यह दुखद है, पर यथार्थ यही है। जो मेहनत से कमाता है उसे भले ही विलास न मिले, लेकिन चैन की नींद जरूर मिलती है। वहीं जो छल से कमाता है वो बिस्तर पर सोता है, लेकिन चैन से नहीं। सुख दुख हमारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है जो हमने बीते समय में बोए हैं। इसीलिए जीवन में सबसे जरूरी है लोगों को समझना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। भौतिक सुख जितना भी अर्जित कर लो, आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक वो भीतर से शुद्ध न हो। यदि मन में भक्ति की भूख नहीं उठती तो समझो आत्मा अभी भी भ्रमित है। रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटे तो तुम्हारा अस्तित्व भी बिखर जाए। जिनकी कदर नहीं उनसे दूरी ही भली।
कुछ रिश्ते केवल सीख देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जो बार बार तुम्हें चोट दे उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है उसे मुक्त कर देना। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे अधिक निराश करते हैं। इसलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या न रहे तुम्हारी गति न रुके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सफलता केवल तप और प्रयास से मिलती है। केवल इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता। जो त्याग करता है, जो गिरकर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है। माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग को भूल जाएं तो जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्थहीन हो जाती हैं। हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक न एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो सीख तुम संघर्षों से लोगे वह तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। कुछ चीजों को समय पर छोड़ना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता। हर रिश्ता अमर नहीं होता। कुछ बस एक अध्याय होते हैं और कुछ केवल एक सबक। डर उनसे नहीं जो तुम्हारे सामने बहस करते। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे है वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाएं ताकि हर वीडियो